इसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्ता। ठीक है, तो कर्ता हमारा मैं है। ठीक है, ये आपका हो गया भैया कर्ता। तो सबसे पहले हम कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे। कर्ता की अंग्रेजी हो जाएगा भैया आई। आई मतलब मैं। इसके बाद में आ जाओ भैया विल हैव। विल हैव का प्रयोग सब में होगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि हम आज लेकर आएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने बता दिया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका परिभाषा है, डिफिनेशन है। सबसे पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं, इसके बाद में हम कोई सेंटेंस बनाते हैं। जब तक आपको परिभाषा नहीं आएगा आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। परिभाषा है, जिस कार्य के भविष्य में, ठीक है, जिस मतलब काम के भविष्य में निश्चित समय तक पूरा हो जाने, ठीक है, का बोध होता हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है भैया कि जिस काम में, ठीक है, जिस कार्य के भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरा हो जाने, मतलब हो जाने, ठीक है, का बोध होता है, उसे हम फ्यूचर, ठीक है, परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब काम पूरा हो चुका हो भविष्य काल में, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इस टेंस में पता चलता है कि कोई काम भविष्य में पूरा हो चुका है। मतलब हम सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं, ठीक है, कि हमारा कोई काम भविष्य में पूरा हो चुका है। ठीक है, मुझे तो पता नहीं है, मतलब भविष्य में सिर्फ सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पहचान है। कैसे आप पहचानोगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है? तो इसका पहचान है, ठीक है, पहचान है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, आज शब्द आते हैं तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये कुछ परिभाषा है, तो ये चीज आपको जरूर आना चाहिए। जब तक ये चीज नहीं आएगा आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, अगर लिया है, दिया है, चुका है, चुके होंगे, ये शब्द आते हैं तो इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है भैया। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा के अब हम आपके सामने रखते हैं फार्मूला। इसके बाद सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके साथ में अब एक चीज और है, मेन चीज होता है भैया फार्मूला। जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। भाई फार्मूला तो मेन होता है ना। आइए हम लिखते हैं फार्मूला यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। ठीक है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस लगाएंगे। प्लस के बाद हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विल हैव प्लस वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें भैया वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में प्लस ECTR। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फार्मूला हुआ। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस विल भी लगता है, सॉल्व भी लगता है ना। उसमें क्रिया का क्या लगता है, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म लगता है और क्रिया का मतलब आईएनजी का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। और इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो वर्ब है उसका है ना, जो वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये चीज प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो ईट मतलब खाना होता है, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, आपका फार्मूला हो गया सब्जेक्ट विल हैव। और विल हैव का प्रयोग सब में होगा, आई हो, दे हो, यू हो, नाम हो, कोई भी हो, सब में प्रयोग होगा। हैव, विल हैव, वर्ब प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में प्लस ECTR। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस हिंदी में लेता हूँ। ठीक है, अब आपको मतलब आप बनाओ। ठीक है, सबसे पहले वीडियो यहीं पे रोक दो, आप बनाओ।
इस फार्मूले के आधार पे, इसके बाद में हमको बताएंगे ही, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम सेंटेंस लेता हूं, मैं अपना गृह कार्य, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होऊंगा, होऊंगा, ठीक है भैया। मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको मेन चीज मीनिंग आना चाहिए। जब तक आप मीनिंग नहीं बना पाओगे, आपको ट्रांसलेट आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ 5 मीनिंग आप पर डे याद करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले फार्मूले पे आओ। देखो हम कैसे बना रहे हैं, आप इसी आधार पे बनाना। फार्मूला पे आओ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं, इसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्ता, ठीक है। तो कर्ता हमारा मैं है, ठीक है। ये आपका हो गया भैया कर्ता। तो सबसे पहले हम कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे। कर्ता की अंग्रेजी हो जाएगा भैया आई, आई मतलब मैं। इसके बाद में आ जाओ भैया विल हैव, विल हैव का प्रयोग सब में होगा। तो यहाँ पे लिखो विल, विल हैव। अब हमने यहाँ तक प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पे वर्ब कह रहा है, वर्ब क्या है, मतलब क्या कर रहा है। अब वर्ब इसी को कहते हैं पूरा कर चुका होगा, पूरा कर चुका होगा। तो पूरा कर चुका होगा का इंग्लिश क्या होगा, मतलब खत्म कर दिया, फिनिश, है ना। तो हम फिनिश नहीं, हम लिखेंगे कंप्लीट, और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा कंप्लीटेड। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, आई विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड। ये आपका हो गया पूरा कर चुका हूंगा, यहां से लेकर, ठीक है, यहां तक आपका हो गया। ये आपका सेंटेंस बना दिया कंप्लीटेड, ठीक है, पूरा कर चुका हूंगा। अब यहाँ पे बचा क्या भैया, अपना गृह कार्य, ये होगा अब ये आपका ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं भैया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपना का क्या होगा, माई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माई, माई। और गृह कार्य मतलब होम मतलब घर, और वर्क मतलब कार। तो हम लिखेंगे होम वर्क, होम वर्क। ये आपका बन गया आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होऊंगा, ठीक है। तो ऐसे भैया हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होऊंगा, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस आपके सामने और है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम मिटाल दे रहे हैं। अब हम आपके सामने सेंटेंस लेते हैं, वह 8 बजे तक स्कूल पहुंच चुकी होगी, होंगे, ठीक है। वह 8 बजे तक स्कूल पहुंच चुकी होंगी, ठीक है, वह 8 बजे तक स्कूल पहुंच चुकी होंगी। अब हम देखो कुछ करना नहीं है, बस ध्यान दीजिए भैया कैसे बनाना है। सबसे पहले फार्मूले पे जाओ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह है ना, करता वह है। तो वह है तो हम देखेंगे चुकी है, मतलब लड़की है। अगर चुका होता तो लड़का होता, तो चुकी है। तो यहाँ पे हम सी का प्रयोग करेंगे। सी हो गया, सब्जेक्ट मेरा खत्म हो गया। अब विल हैव बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे विल, विल हैव, ये भी मेरा खत्म, ठीक है। अब मेरे पास बचा वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कहा पहुंच चुकी होगी, पहुंच चुकी होगी, पहुंचना का अंग्रेजी होता है रीच, ठीक है। और जब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रीचेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, रीचेड। ये यहाँ से यहाँ तक, ये रीचेड जो है कंप्लीट, इसने कंप्लीट कर दिया। रीचेड मतलब पहुंच चुकी होगी। अब हमारे पास क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये स्कूल है ना, तो हम स्कूल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्कूल, स्कूल बाई एट वो क्लाक,
ये आपका सेंटेंस बनके कंप्लीट। शी विल हैव रीचेड स्कूल बाई 8 o'clock। ठीक है, मतलब वह 8 बजे तक स्कूल पहुंच चुकी होगी। ये आपका सेंटेंस भैया बनके कंप्लीट हो गया। यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे बाई का प्रयोग होगा क्योंकि 8 बजे सुबह का बात बता रहा है। ठीक है, 8 बजे। ठीक है, तो 8 o'clock। ठीक है, अगर बजे 9 बजे, 10 बजे, 5 बजे कहीं पे आपको सेंटेंस में दिखेगा तो आप ओ क्लॉक का प्रयोग आपको करना होगा। ठीक है, अब यह आइए दूसरा हम लेते हैं सेंटेंस। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वे खेल समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है भैया, वे खेल समाप्त कर चुके होंगे। ये आपका तीसरा सेंटेंस है, वे खेल समाप्त कर चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे, देखो कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट पे जाओ। सब्जेक्ट क्या है? वे है, तो वे की अंग्रेजी आप लिखो। ठीक है, वे की अंग्रेजी आप लिखो दे। दे मतलब होता है वे। इसके बाद में विल हैव का प्रयोग करो यहाँ पे। ठीक है, हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। चलो, विल हैव हो गया। अब मेरे पास बचा वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? समाप्त कर चुके होंगे। ये पूरा आपका हो गया वर्ब। तो वर्ब की समाप्त कर चुके होंगे मतलब क्या होगा? फिनिशेड, मतलब खत्म कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फिनिश। देखो, फिनिश मतलब खत्म। ठीक है, अब फिनिशेड ये क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फिनी, और ये आपका हो गया फिनिशेड। क्या भैया? दे विल हैव। ठीक है, फिनिशेड क्या है? गेम है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे द गेम। ठीक है, दे विल हैव फिनिशेड द गेम। देखिए कितनी आसानी से बन गया। बस हमको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, फार्मूला देखना है। फार्मूला अगर आपको मालूम है ना, तो मीनिंग भी थोड़ा थोड़ा पता है तो आप बना ले जाओगे। ठीक है, तो ये आपका भैया हो गया सेंटेंस। ठीक है, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बताएंगे आपको नेगेटिव इंट्रोनेगेटिव, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि इस वीडियो में अगर बताएंगे तो वीडियो बड़ा लंबा होगा। हम अगली वाली वीडियो बताएंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कल वाली वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस आपके सामने और लेते हैं, इसको मिटाल के। ठीक है, मेन चीज भैया फार्मूला होता है। ठीक है, और वर्ब, और जैसे मीनिंग होता है, मीनिंग का जिससे सेकेंड थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, हम दोपहर से पहले खाना खा चुके होंगे। ठीक है, हम दोपहर से पहले खाना खा चुके होंगे। हम दोपहर से पहले खाना खा चुके होंगे। अब फार्मूले पे आओ। सब्जेक्ट क्या है? हम है, तो हम की अंग्रेजी हो जाएगा बी। बी मतलब हम होता है। इसके बाद में हम विल, ठीक है, विल, विल हैव का प्रयोग करेंगे। विल हैव, इसके बाद में वर्ब क्या है भैया? खाना है ना। क्या है? खाना खा चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईटेन। ईट मतलब होता है भैया खाना, और ईटेन मतलब हो जाए खा चुके होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका खत्म हो गया। ठीक है, वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म खा चुके होंगे। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास? बचा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है भैया? पहले। ठीक है, पहले आ गया, पहले खाना। तो पहले का अंग्रेजी क्या होगा? अगर बाद में होता तो आफ्टर का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे पहले है तो हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे पहले बचा ऑब्जेक्ट खाना है ना, खाना, पहले खाना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले फूड लिख देंगे। फूड के बाद हम लिख देंगे पहले का हम कर देंगे बिफोर। ठीक है, बिफोर। इसके बाद में क्या है भैया?
दोपहर का क्या हो जाएगा, नून। नून मतलब दोपहर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। विल, ठीक है, वी विल हैव ईटेन फूड बिफोर नून। नून मतलब दोपहर। तो ये आपका सेंटेंस भैया बनके कंप्लीट हो गया। आपको मीनिंग आना चाहिए। मीनिंग जब तक नहीं आएगा तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। और मेन चीज होता है फार्मूला। फार्मूले पे ही पूरा सेंटेंस बनता है भैया। इंग्लिश जो ग्रामर है फार्मूले पे ही चलता है ना। और हम कहते हैं याद न करो, बस माइंड में सेट करो। ठीक है, याद करोगे तो याद नहीं होगा, भूल जाओगे। जब तक आप पढ़ोगे, जब तक आपको याद रहेगा, तो जैसे हटोगे भूल जाओगे। तो उसका कॉन्सेप्ट समझो बस। ठीक है, तो ये रहा भैया आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपको बता दिया है। अब हम कल वाली वीडियो में लाएंगे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, टेंस का अफर्मेटिव का निगेटिव और इंट्रोनेगेटिव एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। ठीक है भैया, आज की वीडियो भैया बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है, आई होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं आपको कल वाली वीडियो में, जबरदस्त वीडियो साथ में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।